क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। एक महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। एक महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। लवली स्टूडेंट, मैं आपको अपने क्लास में भरपूर स्वागत करते हैं और आपके हौसला और उमंग को और आगे बढ़ाते हुए हम निकल रहे हैं। आपका ध्यान मेरे आवाज की तरफ रहे। लवली स्टूडेंट, आप जो कर रहे हैं ये आपके जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जितना हौसला बनाए रखिएगा और जितना ही कम उम्र में अपने आप को नया नया चीज़ सीख करके आगे भागते रहिएगा तो आपके जीवन में उतना ही अधिक रोशनी आएगा। लवली स्टूडेंट, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जितना कम उम्र और जितना अधिक आपका सीखने का सिलसिला अधिक होगा, आप उतना ही सुंदर व्यक्ति एक दिन साबित होइएगा और समाज के लिए और अपने लिए। लवली स्टूडेंट, हम कहना चाहेंगे, मंजिल पर सफलता का निशान चाहिए, मंजिल पर सफलता का निशान चाहिए, होठों पर खिलती हुई मुस्कान चाहिए। बदलने वाले नहीं हम छोटे टुकड़े से, हमें तो पूरा का पूरा आसमां चाहिए। लवली स्टूडेंट, आपका अगर ख्वाहिश एसी रूम में बैठने का है तो आप ज़रूर उसके तरफ दिमाग को मोड़िएगा कि हम कैसे एसी रूम में बैठेंगे, कैसे हम बैठेंगे। इसके लिए आप ऐसा प्रयास कीजिएगा। और नहीं तो अगर आपको नीचे में लेट करके सोने का आदत है तो फिर एसी रूम का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये आपके दिमाग पर निर्भर है। किसके दिमाग पर निर्भर है? अपने अपने दिमाग की। आप अपने ज़िंदगी को कितना सुंदर बना सकते हैं या कितना आप जैसे तैसे ज़िंदगी जी सकते हैं, तो ये आप पर निर्भर होगा। लवली स्टूडेंट, हम कहेंगे कि आप अपने प्रगति के राह में संतुष्ट नहीं होइए। नहीं जो चाहते हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा। आप प्रगति कर रहे हैं, कंपटीशन लड़ रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं होइए कि इतने तक पढ़ करके अब आगे नहीं पढ़ेंगे। नहीं, अगर आप संतुष्ट होइएगा, जिस दिन संतुष्ट होइएगा तो जहाँ तक आप हैं वहीं तक रह जाइएगा, फिर आगे नहीं बढ़िएगा। अगर आगे आपको बढ़ना है तो आप जहाँ तक पढ़ें अगला सोचिए कि आगे हम क्या करेंगे, तब आप आगे बढ़िएगा। संतुष्ट नहीं होइए, यह नहीं कि हम इतने टा हो गया तो हो गया। अगर इतने टा हो गया तो हो गया तो मान लीजिए कि आगे आप नहीं जा पाइएगा, आप उसी जगह रहिएगा जहाँ थे, वहीं जिस जगह छोड़े। तो इस तरह से आप प्रगति के राह में आप संतुष्ट नहीं होइए। और नहीं तो जो बच्चा निमंचूस के लिए रो रहा है तो उसको निमंचूस दे दिया जाए तो बेचारा क्या होगा? चुप हो जाएगा। लेकिन निमंचूस अगर रसगुल्ला उनको चाहिए, आप पता है कि रसगुल्ला है, तो निमंचूस से वो चुप होने वाला नहीं है, कहेगा उनको रसगुल्ले चाहिए, हम ये नहीं लेंगे। अगर वह चुप हो गया तो ठीक है, वह अगर कहेगा कि नहीं हम ये नहीं, हमको रसगुल्ला चाहिए, हम खाएंगे हो, या आइसक्रीम चाहिए, हम वो निमंचूस लेकर नहीं रहेंगे, तो अगला आदमी सोचने लगता है कि इसको निमंचूस अब नहीं, इसको आइसक्रीम चाहिए या रसगुल्ला चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आप छोटे से चीज़ से संतुष्ट मत होइए, छोटे से चीज़ से संतुष्ट नहीं होइए। अगर आपको मिल गया है नदी तो समंदर खोजिए,
अगर मिल गया नदी तो क्या खोजना है? समंदर खोजना है। लेकिन अपने हौसला को छोटा नहीं बनाना है। आप नया नया चीज़ कीजिए। कोई कोई ऐसा होता है कि छोटा नौकरी ले लेता है और छोटा नौकरी लेकर के उसी में संतुष्ट होता है। लेकिन अगर उसका प्रतिभा अधिक है तो अभी सरकार ने ये भी लागू कर दिया कि आप अपने सर्विस करते हुए आप नया कंपटीशन लड़ सकते हैं और इससे बड़ा पद हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी ज़िंदगी को और स्वर्णिम बनाने के लिए छोटा पद से आप बड़ा पद ले सकते हैं। तब ले सकते हैं जब आप संतुष्ट न होइएगा। अब जब संतुष्ट हो जाएगा, छोड़ो इतने जो था ज़िंदगी में, तब खेल ख़त्म है। वो संतुष्ट नहीं, अभी ये नहीं, अब अच्छा करेंगे, हम इससे अच्छा लेके दिखाएंगे, हम इससे मन में सोचेंगे इससे अच्छा लेके। यही जिद आपको अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, आपकी ज़िंदगी को और बढ़ाते जाएगा। हम चाहते हैं लवली स्टूडेंट, आप छोटे से में नहीं संतुष्ट हो करके एक अच्छे पद, एक अच्छे स्थान पर जा करके अपने नाम रोशन समाज का और अपना भी करें। इस चलते हैं आपको मैथ की दुनिया में। कहाँ चलते हैं? मैथ की दुनिया। हाँ, हम चलते हैं मैथ की दुनिया में लवली स्टूडेंट। क्लास 145 कितना है? 145 क्लास 145 है। आपका ध्यान यहाँ हो, क्लास का नंबर 145। हाँ। ठीक है ना? उसका संख्या कितना है? 145। त्रिभुजों का गुण हम बता रहे हैं। क्या आप बता रहे हैं? ये प्रथम भाग ये दर्शाता है कि इसका मतलब कहीं अगला भाग भी है ना? हाँ। प्रथम भाग पार्ट 1 हो सकता है, पार्ट 2 पार्ट 3 भी हो, लेकिन पार्ट 1 तो हमारे सामने नजर आ रहा है, प्रथम भाग। ठीक है लवली स्टूडेंट, त्रिभुज बताए थे, 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। हम चलते हैं त्रिभुज के गुण के बारे में। किसके गुण के बारे में? अगर सत्यनारायण भगवान का कथा कराते हैं तो भगवान विष्णु का वहाँ सत्यनारायण भगवान विष्णु को कहा जाता है ना, है ना? तो भगवान विष्णु का कहानी सुनाया जाता है पंडित जी के द्वारा। कभी भी ऐसा होता है कि मान लिया जाए कि भगवान विष्णु के बदले में तो आप कहीं हनुमान जी का सुनाने लगे, नहीं ना होता है? सीता मैया का सुनाने लगी, शनिचरा ग्रह का सुनाने लगी, है नहीं? तो वहाँ जब सत्यनारायण भगवान का होता है तो भगवान का ही विष्णु भगवान का कहानी सुनाते हैं। तभी ठीक है, किसके बारे में जब चल रहा है? त्रिभुज के गुण। इसलिए सीता मैया का बात नहीं होगा, हनुमान जी का बात नहीं होगा। अगर विष्णु भगवान है तो विष्णु भगवान का बात होगा। यहाँ त्रिभुज है तो त्रिभुज का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? त्रिभुज का अंग्रेजी क्या होता है नन्नू? ट्रायंगल होता है। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के गुण। किसका गुण? हाँ, 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज। भुजा के लंबाई के आधार पर 3 प्रकार के होता है। त्रिभुज कितने तरह के? समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु। जिसका तीनों भुजा बराबर हो समबाहु, जिसका कोई भुजा बराबर नहीं हो विषमबाहु, जिसका 2 भुजा बराबर हो समद्विबाहु। कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? समकोण, न्यूनकोण, अधिकोण। हाँ, ये जिस त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। तो उस कोण को कौन कौन कहते हैं? समकोण। जिस त्रिभुज का 90 डिग्री से छोटा कोण हो तो कौन कहेंगे? न्यूनकोण। और जिस त्रिभुज का 90 डिग्री से बड़ा हो? अधिकोण। अधिक कोण। कौन कौन? अधिकोण। 120 डिग्री एक कोण है तो अधिक कोण है। कोई दिक्कत? नहीं। तो कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। There are 3 types of ट्रायंगल। angles of angle. एंगल के बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। कोण के आधार पर आप देख लिए। अब चलते हैं जो कि आपके 9 क्लास 10 क्लास में इनका चर्चा है, जो कि अभी तक नहीं बताएंगे। वो है मध्य का मध्य कोण। मध्य कोण। मध्य का माध्य कोण। माध्य कोण होगा। माध्य कोण। मध्य का
माध्य कोण एंगल। त्रिभुज के किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को सामने के शीर्ष से निकलने वाली रेखा खंड को त्रिभुज के मध्यिका कहते हैं। मध्यिका क्या कहलाएगा? मध्यिका। यह मध्यगत रेखा कहते हैं। कौन का कहते हैं? मध्यगत रेखा। हाँ, मध्यगत रेखा या मध्यिका। अब समझिए मध्यिका क्या है। अभी तक तो बताए कि त्रिभुज 3 तरह के होते हैं, अब कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर बता दिए। अब चलते हैं मध्यिका, जो कि अभी तक नहीं बताए, ये पहली बार है। ठीक है ना? आप चलिए ध्यान दीजिए गौर से, ये ध्यान दीजिएगा, आप गौर से देखिएगा। 10 क्लास गौर से देखिएगा। आपके इसमें प्रमेय है, वहाँ ऐसा लिखा हुआ इसमें प्रमेय है, ध्यान दीजिएगा गौर से। तो ये त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज। बोलो। ABC। इसमें शीर्ष कितना है? 3 गो। त्रिभुज में शीर्ष कितना होता है? 3 होता है। अब उस शीर्ष से एक रेखा निकलती है जो ये दोनों भुजा को 2 भाग में बांटता है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो कितना होगा? 5 सेंटीमीटर ही। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो ये जैसे यहाँ से ये मध्यिका आएगा तो इस दोनों को कितने भाग में बांटेगा? 2 भाग में। कितने भाग में? 2 भाग में। ये प्रश्न होगा, याद ध्यान रखिएगा। 2 भाग में बढ़ती है, फिर इस जगह से यहाँ इस पर डालो तो इसको कितना भाग में बढ़ती है? 2 भाग में। फिर यहाँ से यहाँ डालो तो इसको कितना भाग में? 2 भाग में। तो ये जब डालते हैं शीर्ष से आता है यहाँ पर, यहाँ शीर्ष से आता है यहाँ पर, और शीर्ष से आता है यहाँ पर, तो मिलता है कोई एक बिंदु पर। जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को मध्य बिंदु कहते हैं। मध्य बिंदु, केंद्र पे 0। क्या कहते हैं? मध्य बिंदु कहते हैं, या मध्य बिंदु उसे कहते हैं। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु यहाँ नहीं, ये केंद्र बिंदु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? केंद्र बिंदु। केंद्रक या केंद्र बिंदु, इसका नाम कौन सी होता है? केंद्रक या केंद्र बिंदु। इसको कहते हैं मध्य बिंदु। यहाँ शीर्ष से, या गौर से देखो, शीर्ष से जब भुजा पर मिलती है तो किस बिंदु, कहाँ पर मिलती है? ई पर। फिर यहाँ से बोलो पर। फिर यहाँ बोलो D पर। तो ई आप डी कौन बिंदु है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु है, वो मध्य बिंदु है, विचलका बिंदु है। लेकिन तीनों मध्य बिंदु भी एक बिंदु पर मिलता है। ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, उसको कहता है केंद्र बिंदु। उसको क्या कहता है? केंद्र बिंदु। हाँ, जिस त्रिभुज के तीनों मध्यिकाएं जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसके केंद्रक कहते हैं। वो 0 त्रिभुज का केंद्रक है। ये त्रिभुज का क्या है? केंद्र 0। केंद्रक। ठीक है, 0 नहीं, ओ। हाँ। क्या? ओ। ABCD में 0 नहीं होता है, होता है? नहीं। ओ होता है। क्या होता है? ओ। तो अगर ABCDEF माने हैं तो उसको आप 0 कैसे, उसको ओ मानिए। ठीक है ना? तो ओ क्या है? केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु। ई आप डी क्या है? ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु। मध्य बिंदु। और उसमें AD, ABE और C आप कौन सी है? तीनों मध्यिका। तीनों मध्यिका। तीनों क्या? मध्यिकाएं हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। और 3 मध्यिका तीनों शीर्ष से होकर के भुजा पर जाता है। और जिस भुजा पर जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को मध्य बिंदु कहते हैं। और तीनों मध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है उसको केंद्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? यह केंद्र बिंदु। ये प्रमेय है आपका कि किसी त्रिभुज का अगर तीनों मध्यिका जिस बिंदु पर जाता है तो केंद्र होता है, केंद्रक होता है। और मध्यिका का बात इस पर सवाल रहेगा तो वो कहेगा मध्यिका ऐसे बढ़ता है, उसे बढ़ता है, इस तरह का आपका रहेगा। लेकिन अभी सीख लिए किसी त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है। कितना होता है? 3 शीर्ष।
शीर्ष से जब भुजा पर कोई रेखा लाती है तो जिस बिंदु पर मिलती है उसको मध्य बिंदु कहते हैं और उस रेखा को मध्यिका कहते हैं। मध्यिका किसी त्रिभुज में कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3। जिस बिंदु पर मध्यिका जा करके अंतिम मिलता है वही होता मध्य बिंदु कहलाता है। और तीनों जो मिलता है एक जगह उसको क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। केंद्रक या केंद्र कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? नहीं। अब चलते हैं शीर्ष लंब, शीर्ष लंब, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाली गई लंब को शीर्ष लंब कहते हैं। जैसे त्रिभुज देखिए यहाँ, आज शीर्ष से कहाँ डाले हैं? अल्प। अल्प, इसके सामने भुजा BC है, इस पर डाले हैं। सामने का भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं। कोण के सामने का भुजा को कौन भुजा कहते हैं? सम्मुख कहते हैं। हाँ, तो कोण A के सामने का भुजा कृष्ण कुमार क्या है? कोने के सामने का भुजा BC, BC है। BC, क्या है? BC, और लंब क्या डाला है? A। लंब क्या डाला? फिर बताना। ABC त्रिभुज में C से लंब डाले हैं AB पर। किस पर डाले हैं? AB पर। तो C अंतपंची है, शीर्ष लंब। ठीक है। पर डाला, फिर देखिए B से लंब डाले क्या? M। BM और किस भुजा पर? AC पर। तो AC भुजा यहाँ आधार हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? आधार होगा। ये जो डाला गया इसका नाम होता है शीर्ष लंब। शीर्ष लंब, बोलो, शीर्ष लंब, ध्यान दो, किसी त्रिभुज में शीर्ष कितने होते हैं? 3। शीर्ष से जब भुजा पर लंब डाला जाता है तो भुजा क्या बन जाता है? आधार। और जो लंब डाला जाता है वो शीर्ष लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? शीर्ष लंब। इस तरह से हम देखते हैं कि किसी त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं और जो कि तीनों भुजा पर डाला जाता है। कहाँ डाला जाता है? तीनों भुजा पर डाला जाता है। अब देखते हैं कि तीनों भुजा पर डाला जाता है। जो भुजा पर डाला जाए उस भुजा को शीर्ष लंब कहते हैं और जिस पर डाल दिया गया है उसको क्या कहते हैं? आधार। उसको क्या कहते हैं? आधार। क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। इस तरह से आप देखते हैं कि ये तीनों A से डाले L, C से डाले CN और B से डाले BM और यह भी कोई बिंदु पर जाके मिलता है। तीनों एक बिंदु पर जाकर मिलता है, उसको लंब केंद्र कहते हैं। लंब केंद्र, क्या कहते हैं? लंब केंद्र, लंब केंद्र। यहाँ देखिए, लंब केंद्र कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। ये लंब केंद्र आर्थो सेंटर, उसका नाम क्या होता है? आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर तब बनता है जब किसी त्रिभुज में शीर्ष से भुजा पर डाली गई हो लंब और तीनों शीर्ष से भुजा पर डालेंगे लंब और वह तीनों जो शीर्ष लंब है जिस बिंदु पर मिलता है उसी को कहते हैं लंब केंद्र। उसको क्या कहेंगे? लंब केंद्र। जबकि यह हम कहते हैं कि लंब केंद्र इसको कहते हैं। शीर्ष लंब डालेंगे तब, लेकिन अगर जनरल में चलेंगे, शीर्ष से भुजा पर डालते हैं, शीर्ष से भुजा पर डालते हैं, शीर्ष से भुजा पर, तो उसको मध्यिका कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? और जिस बिंदु पर मिलता है उसको केंद्र कहते हैं, सेंटर कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या कहता है? आर्थो सेंटर। इसका नाम क्या था? इसका नाम होता है शीर्ष लंब, क्योंकि यह लंब डाले हैं। अब वो लंब नहीं डाले, जनरले जाके खींच दिए। कितना डिग्री पर गया उससे कोई मतलब नहीं। फिर यहाँ से खींचे कितना डिग्री पर, कोई मतलब। यहाँ से खींचे कितना डिग्री। ये तीनों मध्यिका जिस बिंदु पर मिला वह केंद्रक है। लेकिन जब वह शीर्ष से आधार पर लंब डालते हैं और लंब कितना डिग्री हो? 90 डिग्री तीनों पर हो, तो वह तीनों जो है शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलता है उसको हम लंब केंद्र कहते हैं।
उसको क्या कहता है? लंब केंद्र। तो आप बताओ, ए अल शीर्षलम BC पर डाला है, ए अल शीर्षलम क्या डाला है? BC पर बी एम लम किस पर डाला है? AC AC पर। और सी एन लम किस पर डाला है? AB पर ए बी पर। अच्छा बताओ कि ए अल कौन सी है? शीर्षलम है। शीर्षलम। बी एन कौन सी है? शीर्षलम है। सी एन कौन सी? शीर्षलम। जिस पर लम डाला जाए वो भुजा हो जाता है। आधार हो जाता है। ये तो पक्का आप जान गए। अब ये तीनों शीर्षलम जहाँ जिस बिंदु पर मिलता है लंब के लंब केंद्र। क्या कहलाता है? लंब केंद्र। लम केंद्र कहलाता है। ये आप लोगों के सेवों में और है। हाँ अच्छा आगे है, ये आपको आगे हम बताते हैं। यहाँ देखिए त्रिभुज के गुण। त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होते हैं वो समबाहु। तीनों भुजा, अगर दो भुजा बराबर है संधिबाहु। संधिबाहु। कोई भुजा बराबर नहीं हो विषमबाहु। एक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण एक कोण 90 डिग्री से ऊपर हो। अधिक कोण कोई दिक्कत? नहीं। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ गौर से आइए, आपका त्रिकोणमिति है ना, हाँ तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ स्क्वायर। तो जिस पर लंब डाला जाए वह क्या कहलाता है? आधार। काहे कि 90 डिग्री का यहाँ बोलता है। अभी बताएं, ऊपर से जो लंब रहा उसको लंब कहें या शीर्ष लंब कहें, एक के बात है। और यह आधार और लंब के बीच में सबसे बड़ा एक भुजा होता है जिसको क्या कहता है? कर्ण। क्या कहता है? कर्ण। पाइथागोरस पाइथागोरस वैज्ञानिक थे, उसने एक प्रमेय दिया। उसने दिया एक प्रमेय कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है? आच स्क्वायर बराबर लंब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आच के ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखते हैं कि आच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन आच निकालेंगे तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यही स्क्वायर इधर आएगा रूट अंडर में। कोई दिक्कत? नहीं। फिर जिस तरह से आप यहाँ कर्ण देखें तो कर्ण में ये दोनों किस में था? जोड़ में, हाँ है ना। हाँ लेकिन जब लंब तुम निकालोगे तो समीकरण का नियम है आधार उपट्टी घटाओं चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। हाँ। तो लंब लिखोगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर लिखोगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब क्या है? पी स्क्वायर। हाँ। आधार क्या है? एच स्क्वायर है। कर्ण क्या है? एच स्क्वायर और आधार बी स्क्वायर। उसी तरह पी निकालोगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कोई दिक्कत? नहीं। जिस तरह से आप देखते हैं यहाँ लंब रहेगा तो यहाँ कौन सी रहेगा? आधार। यहाँ जब आधार है तो यहाँ कौन सी रहेगा? लंब रहेगा। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब बी जब निकालोगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये आपको पूर्व में बताए थे, लेकिन आज आपके किताब में आ चुका है। लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत? नहीं। चलते हैं, आपको आगे ले चलते हैं इस सवाल की दुनिया में। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज में 3 अंतः कोण होते हैं, बोले थे ना। हाँ। अंदर में जो बनता है उसको क्या कहता है? अंतः कोण। यहाँ देखिए त्रिभुज में 3 गो बहिष्कोण होता है, हाँ है ना। हाँ। इधर करो तो ये कौन कौन? बाईस कोण इधर करो कौन कौन? बाईस कोण इधर करो कौन कौन? बाईस कोण ठीक है। हाँ। अब बहिष्कोण दो सुदूर अंतः कोण के योगफल के बराबर इस तरह से आप पहले पढ़े हैं कि इस तरह से जो अगर अक्ष इस तरह से अगर मान लिया जाए कि अक्ष है यहाँ 40 डिग्री है यहाँ 90 डिग्री, तो दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अक्ष बराबर हो जाता है 90 प्लस 90 प्लस 45। तो ये दोनों के योग के बराबर होगा। कोई दिक्कत? नहीं। नहीं। ख्याल है? हाँ। बहिष्कोण क्या होता है? दो सुदूर अंतः कोण का योग के बराबर होता है। अगर मान लिया जाए, ध्यान दिया जाए कि इस तरह से यहाँ 120 डिग्री है और यहाँ अक्ष है, अक्ष है, तो अक्ष बराबर क्या होगा? x बराबर होगा 120 डिग्री। दोनों जगह अक्ष है, तो दोनों का योग बराबर कितना है? 120 डिग्री। कितना अक्ष 2x बराबर? 120। अक्ष बराबर 120 60 वाले में कट गया। तो कितना होगा? 60। तो
तो कैसे निकाले? नियम है कि बहिष्कोण जो होता है दो सुदूर अंतर के बराबर है। ये दोनों को जोड़ करके ही अकेले बराबर होता है। हाँ। कोई दिक्कत? तो इस तरह से बहिष्कोण दो सुदूर त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। कोण ए प्लस बी पहले जाना है। ये बहिष्कोण दोनों सुदूर अंतर कोण के योगफल के बराबर है। ये बहिष्कोण देखिए कोण ए कोण डी, इस तरह से दोनों बराबर होता है। कोई दिक्कत? ये पूर्व में बताए हैं। आज ये देखिए आपको x का वैल्यू निकालना है, तो किसको किसको जोड़ेंगे बोलो? x प्लस 45 बराबर कितना? इक्वल Equal। 120। इसके ही जो होगा दोनों के जोड़ के बराबर होगा। जी, तो जी, दोनों को जी। जोड़ दो बराबर कितना? 120। x बराबर बता जल्दी घटा के। 75 कितना डिग्री 75 निकल गया? देखिए एक सवाल बन गया। अगला सवाल, किसी त्रिभुज किसी त्रिभुज का एक बहिष्कोण 120 हो 120 डिग्री है यदि इस बहिष्कोण के अभिमुख अंतर कोणों का योगफल का अनुपात कितना? 2 अनुपात। तो त्रिभुज के सभी कोणों का मान याद करें। करें। तो आप जानते हैं कि ये दोनों का योग किसके बराबर होता है? इसके 120 के बराबर, बहिष्कोण के बराबर। बहिष्कोण के बराबर। तो 2x प्लस 3x बराबर कितना? 120 x। किस सूत्र से जाने? अगर किसी त्रिभुज का एक बहिष्कोण बहिष्कोण किसी त्रिभुज का बहिष्कोण दो सुदूर अंतर कोण के योगफल के बराबर होता है। सुदूर मतलब ठीक दूर, सुदूर मतलब ठीक दूर। दूर तो यहाँ ही भी है, इसको छोड़ के ही दोनों है। जोड़ दो, जोड़ के निकाला x का वैल्यू कितना आया? 24। जब x आ गया 24 तो ये दोनों कोण कितना होगा? पहला ये कोण ये कितना होगा बताओ? ये 2x है ना, हाँ। तो 2 गुना 24 बोलो 24 48 24 48 कितना हुआ? 48। कोण बी बोलो 3 x 3 गुना 24 कितना हुआ बोलो? 4 3 12 कर 2 3 2 6 1 7 72। अब जब 2 कोण निकल गया तो y निकलेगा हाँ हैं? तो किस सूत्र से? त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल 180 डिग्री। कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना? 180 डिग्री। अब कोण ए आप कितना निकाले हैं? 48। कोण बी कितना निकाले? 72। कोण सी आप कितना दिया है? y। कोई दिक्कत नहीं। बराबर 180 डिग्री। जोड़ो y बराबर क्या होगा? ये दोनों को जोड़ के घटा दो। 8 2 होगा 10 7 4 11 1 12 120 होगा। 8 2 10 करो 0 हाँ, 7 ठीक। 4 11 120 होगा। 180 में 120 घटा कितना होगा? 60 आंसर। कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से x का वैल्यू भी निकाल दिए और y का भी वैल्यू निकाल दिए। y का वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो कि ये दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। एक सरल रेखा पर अगर 2 कोण बनता है तो कितना होगा? 180 डिग्री। तो 180 में 120 घटाओगे तो कितना आएगा? 60। ऐसे ही निकल जाएगा। सी नंबर और ऐसे भी निकल जाएगा, ऐसे भी निकल जाएगा। ये कैसे निकाला कि ये दोनों कोणों का योगफल बराबर दो से बहिष्कोण के दूर बराबर कोणों होता का है। योग इससे x निकल जाएगा। और जब x निकल जाएगा तीनों कोणों का योगफल निकाल के निकाल दोगे। कोई दिक्कत? इससे तुम्हारा ब्रेन बढ़ेगा। लवली स्टूडेंट, जब तक दिमाग ये उस तरह का नहीं ले जाओगे तो तुम्हारा दिमाग नहीं बढ़ेगा। आज देखोगे कि जो भैंस चराते हैं तो सब दिन भैंसे चराते रहते हैं। आप अपना दिमाग विकसित नहीं किए और धीरे धीरे आपका अवसाय, तो आप इसको विकसित करिए। आप देखें ये बहिष्कोण दो सुदूर अंतर कोण के योगफल बराबर करके किसका वैल्यू निकाल लेते हैं? x का वैल्यू निकाल के कोण ये निकाल देते हैं 2 गुना x। फिर कोण बी निकाल देते हैं। जब 2 को कोण निकल दिया तो तीनों कोणों का योगफल 180, तो ये दोनों को जोड़ करके इसको घटा देते हैं। चाहे ऐसे भी करेंगे, एक सरल रेखा पर कोई दो बिंदु का योगफल कितना होता है? 180। किस युग्म विपरीत से? रैखिक युग्म अभिगृत।
किस सूत्र से कैसे तुम जानोगे, ये तुम दर्शाओगे कि हम यहाँ इसको ऐसे निकालें, इस सूत्र से निकाले हैं कि रेखिक योग कोई सरल रेखा पर तीसरी रेखा आकर के मिलते हैं, दोनों कोनों का योगफल 180 होता है, उसमें करके घटा के निकाल दो। तो तुम तर्क दोगे कि इससे हम ऐसे निकाले हैं, ये भी तर्क दोगे कि ये दोनों कोनों का योगफल करके कैसे 120 कर दिए, दोनों को जोड़ के कैसे। तो वो प्रमेय होता है कि बहिष्कोण दो सुदूर अंतःकोण के योगफल के बराबर। हाँ ये दोगे। यहाँ ब्रैकेट, चूँकि हम जानते हैं कि बहिष्कोण दो सुदूर अंतःकोण के योगफल के बराबर होता है, इसलिए दोनों कोणों के योगफल बराबर कितना 120। एक्स का वैल्यू निकाल के कितना निकला 7, कितना निकला 24। कोण ये बराबर कितना एक्स 2 है, तो 2 एक्स का वैल्यू करना 24 कर दोगे, कोई दिक्कत। इस तरह से आप निकालने में पूरा फॉरवर्ड होइए, फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं, फॉरवर्ड। दिमाग को आपको फॉरवर्ड बनाना है, फॉरवर्ड नहीं, आगे नहीं, फॉरवर्ड, तेज तरह, उच्च कैटेगरी के दिमाग। आप कोई जाति से बिलोंग करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, अपने दिमाग को हाई क्वालिटी में लेकर के चलिए। चलते हैं आगे। आप देखिए थोड़ा सा, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का मापों का अनुपात कितना तो त्रिभुज के तीनों कोनों का माप ज्ञात करें। माना का अनुपातिक राशि तो कितना एक्स होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, और तीनों कोनों का योगफल। एक्स का वैल्यू निकालोगे कितना आता है 7 3 10 2 12, कटा दो कट गया, 6 दूनी 12, 6 18, कितना आया है एक्स का वैल्यू 18। एक्स 3/2। वो दूसरा क्वेश्चन है, वो अलग क्वेश्चन है ऊपर वाला। 7 3 10 10 2 12, सही है। 12 180/12 दोगे, 0 नहीं दोगे, 180/12 ना होगा। हाँ। तो कटाओ 2 छक्के 12, 2 9 18, फिर कटा 3 दूनी 6, 8 3 तिया 9, फिर कटाओ कितना आएगा 15 12, कितना आएगा एक्स का वैल्यू 15। तो कोण ए बराबर कितना होगा बोलो, कोण ए बराबर कितना है 2x 2 गुना कितना 15, 30। कोण बी बराबर कितना, कोण बी 3 गुना कितना 15, कोण सी बराबर कितना 7x 7 गुना कितना 15, 75। तीनों जोड़ोगे 30 डिग्री 45 डिग्री 105 डिग्री 180 डिग्री होगा। हाँ। कोई दिक्कत, तो तीनों को निकालने के लिए जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किसी त्रिभुज में ए बी सी है, यहाँ देखिए गौर से, 3a बराबर 4 इतना है दिया है प्रश्न में। तो ये आपके 7 क्लास से है। तो त्रिभुज एबीसी के तीनों कोणों की माप ज्ञात करिए। यहाँ देखिए 3a बराबर, बोलो तेजी से 4b, हमसे तेजी से 6 बराबर क्या माने एक्स। लवली स्टूडेंट, हमसे अधिक मेहनत करने के लिए सीखोगे, और हमसे अगर तुम लो कैटेगरी में जाओगे तो सोच लेना पहले वाला ज़माना नहीं। हम जितना तेज़ी से बोलते हैं उतना तेज़ी से हल करने के लिए जानोगे, और उतना तेज़ी से बोलने और समझने के लिए सीखोगे, ध्यान रखोगे। इसलिए देखोगे, अब देखो कि जब तुम एक्स मानोगे तो 3a बराबर कितना एक्स, 3a बराबर एक्स, तो एक्स ए बराबर कितना होगा, ये देखो 3a बराबर कितना एक्स, तो कौन ए बराबर x/3। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखना। फिर 4b बराबर कितना एक्स, 4b, कौन b बराबर कितना एक्स, तो कौन b बराबर कितना होगा x/4। उसी तरह कौन सी बराबर x/, कितना 6, कौन सी बराबर बोलो ना होगा। बिना मैथी कहाँ करे बाद में आएगा।
तो ए बी सी निकाल लिया। हाँ। ए बी सी देखिए x बटे 3 x बटे 6 और हम जानते हैं किसी त्रिभुज में तीनों कोनों का योगफल कितना होता है। 180 डिग्री। ए का वैल्यू क्या निकाला है। x बटे 3 x बटे 3 बी का मान x बटे 4 सी का मान x बटे 6 बराबर कितना। 180 डिग्री। आप सबका लघुत्तम निकालोगे तो कितना आया 12 और हल करोगे तो आएगा कट करके x का वैल्यू कितना 240 कितना आएगा। 240। अब देखो कि x का वैल्यू 240 आया तो a बराबर क्या है x बटे 3 अब b बराबर क्या है x बटे 4 और c बराबर क्या x है। बटे 6 तो कौन निकल जाएगा यहाँ देखो कौन निकालो। कौन a बराबर है x बटे कितना 3 x का वैल्यू कितना निकाला है 240 बटे कितना 3 कटाओगे 8 बार में कितना आया 80। तो कौन a बराबर कितना डिग्री 80 डिग्री। उसी तरह निकल जाएगा। कौन b बराबर कितना है x बटे 4 x का वैल्यू कितना निकाले हो 240 बटे 4 4 से 24 कितना डिग्री 60 डिग्री। कौन c बराबर लवली स्टूडेंट कौन सी बराबर कितना है वहाँ देखो x बटे 6 x बटे 6 x का मान कितना 240 बटे कितना 6 छेतिया 18 30 डिग्री। तो 60 डिग्री 80 डिग्री 30 डिग्री और तीनों मिलाओगे तो 180 डिग्री। नहीं विश्वास है देख लो 8 6 14 40 होगा वहाँ। का यहाँ 30 के या 40। तो यहाँ देखो 6 4 कितना 10 और 10 8 18 180 डिग्री। तो तीनों को निकल गया। तो कभी भी इस तरह से ओझरा वाला सवाल रहे इतना बराबर इतना तो टोटल के बराबर क्या मान लोगे x मान करके सबको x वाला जात में कर देना। x वाला जात में करके x का वैल्यू निकाल के तब a b c का निकालना। कोई दिक्कत यहाँ ट्रिक क्या था। ट्रिक यही है कि इतना दिया है तो दिया है सबको क्या मान लिया। अब ये जो निकालेंगे तो ए के साथ 3 बैठा है ना तो किसके नीचे आएगा x के नीचे हाँ। फिर b निकालोगे तो किसके नीचे ही 4 आएगा x के नीचे और c निकालोगे तो क्या होगा। आप जानते हैं कि तीनों कोनों का ये फल कितना x का वैल्यू निकाल दिए भाई सब x जात में आ गया। तो x जात में आ गया तो इसको हल करके कितना आ गया 240। अब ये निकालोगे तो x बटे कितना 3 तो x 240 बटे 3 दोगे तो कटा के कितना डिग्री 80। उसी तरफ भी निकाले उसी तरह से निकाले। कोई दिक्कत नहीं है। x बटे 3 का 80 x बटे 4 का 60 x बटे 6। इस तरह से यही आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद जय भारत।